सोशल मीडिया के पीछे ना एक छिपा हुआ आर्किटेक्चर है, एक ऐसा डिजाइन जो चुपचाप हमारी डिजिटल दुनिया को शेप देता है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं और देखते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। हाँ, ये एहसास बहुत आम है ना? तो चलिए इसी फीलिंग को थोड़ा करीब से देखते हैं और शुरुआत करते हैं उस चीज से, उस हुक से जो हमें बार बार वापस खींच लाता है। तो सबसे पहली बात, वो इमीडिएट रिवॉर्ड, वो तुरंत मिलने वाला इनाम। चलिए इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं। ये वो चारा है जो इस पूरे एक्सपीरियंस को इतना मजेदार और आकर्षक बना देता है। देखिए, इस सब के सेंटर में दिमाग का एक बड़ा ही सिंपल सा केमिकल है, डोपामीन। और कमाल की बात यह है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को खास तौर पर इसी केमिकल के रिलीज को ट्रिगर करने के लिए डिजाइन किया गया है। और ये साइकिल काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। कोई पोस्ट करता है, शेयर करता है या कमेंट करता है, फिर एक नोटिफिकेशन आता है, लाइक, शेयर या रिप्लाई का। बस दिमाग को एक छोटा सा केमिकल रिवॉर्ड मिल जाता है और यही साइकिल बार बार दोहराया जाता है जब तक ये एक पक्की आदत न बन जाए। एक छोटी सी एक्शन एक मजबूत आदत में बदल जाती है। तो नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये है कि स्क्रॉलिंग एक ऑटोमेटिक एक्शन बन जाती है। मतलब बिना किसी खास दिलचस्पी के भी हाथ अपने आप फोन पर चलता रहता है। ये लगभग एक सबकॉन्शियस आदत बन जाती है। ठीक है, तो अब एक लेवल और अंदर चलते हैं। स्क्रीन के पीछे जो अटेंशन इंजन है उसको देखते हैं। असल में ये इंजन क्या है? ये एल्गोरिदम, डेटा कलेक्शन और माइक्रो टारगेटिंग का एक मिला जुला बहुत ही पावरफुल सिस्टम है। यहाँ पर जो अंतर है वो बहुत दिलचस्प है। देखिए, एक तरफ वो है जो हम देखते हैं और दूसरी तरफ वो जो इंजन देखता है। हम दोस्तों का एक मजेदार वीडियो देख रहे हैं, पर इंजन क्या देख रहा है? वो देख रहा है ड्वेल टाइम 4.1 सेकेंड्स। मतलब हम कितनी देर उस पर रुके। हम कोई राजनीतिक खबर पढ़कर शायद गुस्सा हो रहे हैं, पर इंजन सिर्फ उस इमोशन को एंगर की तरह डेटा में रिकॉर्ड कर रहा है। तो ये पूरा खेल पर्सनल एक्सपीरियंस बनाम ठंडे कैलकुलेटेड डेटा का है। तो ये इंजन कौन से टूल्स इस्तेमाल करता है? सबसे पहले एल्गोरिदम। ये भविष्यवाणी करते हैं कि कौन सी चीज किसी को ज्यादा देर तक उलझाए रखेगी। फिर आते हैं बिहेवियरल नजेस, यानी ऐसे इशारे जो हमें कुछ खास करने के लिए उकसाते हैं, जैसे कुछ देखना या खरीदना। और आखिर में माइक्रो टारगेटिंग, जो ये कंट्रोल करती है कि हमें कौन सा कंटेंट दिखेगा और कौन सा नहीं। और एक और बड़ा ही क्लेवर टूल है इन्फिनिट स्क्रॉल और ऑटो प्ले। ये फीचर्स बड़े ही कौशल्य ढंग से बनाए गए हैं ताकि समय का एहसास ही ना रहे। कभी कभी घंटे भी मिनटों की तरह निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। तो हमने हुक को समझ लिया, इंजन को भी देख लिया। अब बात करते हैं इसके असल असर की, कि ये आर्किटेक्चर हमारी हकीकत को, हमारी रियलिटी को कैसे आकार देता है। अक्सर एल्गोरिदम ऐसे कंटेंट को आगे बढ़ाते हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस पैदा करते हैं, जैसे गुस्सा या डर। क्यों? क्योंकि ये इमोशनल मैनिपुलेशन इस पूरे ब्लूप्रिंट का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। जब भावनाएं मजबूत होती हैं तो लोग ज्यादा देर तक ऑनलाइन रहते हैं। और इस सिस्टम से होता क्या है? इको चेंबर बन जाते हैं। मतलब एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ वही आवाजें सुनाई देती हैं जो पहले से मौजूद विचारों से मिलती जुलती हों। सिस्टम कंटेंट को इस तरह फिल्टर करता है कि हमें ज्यादातर वही चीजें दिखती हैं जिनसे हम पहले से सहमत हैं। और जैसा कि यहाँ लिखा है, समय के साथ यूजर्स के विचार संकीर्ण या अतिवादी हो सकते हैं क्योंकि वैकल्पिक दृष्टिकोण छिपे होते हैं। मतलब इन इको चेम्बर्स का लॉन्ग टर्म असर ये होता है कि विचारों में जबरदस्त ध्रुवीकरण या पोलराइजेशन आ सकता है। लेकिन इसका असर सिर्फ हमारे विचारों या दुनिया को देखने के नजरिए तक ही नहीं रहता। ये हमारी आत्मछवि पर, यानी हम खुद को कैसे देखते हैं, इस पर भी बहुत गहरा असर डालता है। लगातार दूसरों की परफेक्ट सवारी हुई जिंदगी देखना, अवास्तविक छवियों से खुद की तुलना करना, ये सब चिंता और व्यवहार में बदलाव ला सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या किया जा सकता है? चलिए इस पूरे ब्लूप्रिंट को संक्षेप में समझते हैं और देखते हैं कि कैसे हम खुद आर्किटेक्ट बनकर कंट्रोल वापस पा सकते हैं। सबसे जरूरी बात ये समझनी है कि सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन का एक जरिया नहीं है। ये एक ऐसा माहौल है जिसे बहुत सोच समझकर एक्टिव तौर पर डिजाइन किया गया है, हमारी भावनाओं, हमारे फैसलों और हमारी आदतों को शेक देने के लिए। तो ये हैं इस ब्लूप्रिंट के मेन हिस्से: डोपामीन लूप से लत, एल्गोरिदम के इशारे, इमोशनल हेरफेर, इको चेम्बर्स,
समय का बिगड़ता हुआ एहसास और सामाजिक मान्यता का दबाव। अगर हम इन चीजों को पहचानना शुरू कर दें, यानी इस पूरे सिस्टम के ब्लूप्रिंट को समझ लें, तो हम इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल ज्यादा सचेत होकर, ज्यादा समझदारी से कर सकते हैं। तो अब जब ब्लूप्रिंट सामने है तो आखिरी सवाल यही है कि आर्किटेक्ट कौन होगा। ये समझना कि ये सिस्टम काम कैसे करता है ऑनलाइन दुनिया में अपने लिए सही और सचेत फैसले लेने की दिशा में सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है।